नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बहुत गरीब घराने से थी। पैसों की तंगी के वजह से मैंने गांव के सरपंच के वहां नौकरी करने लगी थी। जब सरपंच ने मुझे देखा तो उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो मैंने उसे इनकार कर दिया। उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया था। सारे गांव वालों के सामने उसने मुझ पर ऐसी नस्ल के कुत्तों को छोड़ा कि मेरी रूह कांप गई। उसके बाद उन कुत्तों ने मेरे साथ। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुझे उस गुनाह की सजा मिलने जा रही थी जो मैंने किया भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने इस पिंजरे की सलाखें थी और इन सलाखों के पार खड़े सारे गांव वाले जो मुझे देख तो रहे थे, पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। मुझे उस वक्त सिर्फ मेरे पति की याद आ रही थी। शायद वही मुझे बचा सकता था, पर मैं जानती थी कि उसने कुछ दिन तक इस गांव का रुख नहीं करना था। शायद उसे तब पता चलता जब बहुत देर हो जाती। सरपंच बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने इशारा किया और कहा कि डाल दो इन दोनों को पिंजरे के अंदर। इस पिंजरे के अंदर जहां ये लड़की बैठी है, और दरवाजा मजबूती से बंद कर दो और तमाशा पूरा गांव देखेगा। कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, तमाशा देखकर ही जाएगा। अगर कोई गया तो उसको भी सजा दी जाएगी। सबको पता चल जाना चाहिए कि सरपंच विनोद से जो पंगा लेता है वो उसके साथ क्या करता है। आज ये तमाशा पूरा गांव देखेगा। वो दोनों पिंजरे के अंदर भेज दिए गए। इस पिंजरे के अंदर जहां मैं पहले से मौजूद थी, उनकी भूखी नजरें मुझे देख रही थी। वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़े, वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे गांव वाले अपने घुटनों पर गिर गए और हाथ जोड़कर रोने लगे, क्योंकि जैसे ही वो दोनों मेरी तरफ बढ़े थे। मेरा नाम शिवानी है। मैं हमेशा से ही पढ़ने की शौकीन थी, लेकिन मुझे कभी भी मेरे माँ बाप ने यह नहीं सिखाया या बताया कि हाँ, तू भी कुछ कर सकती है। बस यही बताया कि तेरा काम है छोटे भाई बहन को संभालना और इसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। मेरा घर मेरे लिए बिल्कुल एक नरक था। वहाँ पर मेरी हैसियत नौकरानी की थी। मैं छोटे भाई बहन को संभालती। मुझे वो ठीक से खाना भी खाने नहीं देते थे। फिर जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मुझे लगा कि मैं एक नरक छोड़ के दूसरे नरक में जा रही हूँ, और बात भी ऐसी ही थी। लेकिन वो मर्द जो मेरी जिंदगी में आया वो ऐसा नहीं था। जब मैंने शादी की रात उसका रवैया अपने साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। अमित बहुत अच्छा आदमी था। मैं उससे बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब वो कमरे में आया तो उसने कहा, इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और अब मेरी शादी हो गई है और तुम्हें तो मेरा कोई एहसास होगा नहीं। तो वह हैरान रह गया। वह कहने लगा, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा। अगर मैं तुम्हारा एहसास नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैंने कहा, क्या बात है, आप ऐसा सोचते हो? तो उसने कहा, और क्या, पत्नी तो एक आदमी का साया होती है। अपने साये से कोई दुश्मनी थोड़ी पालता है। मुझे पता है तेरी पसंद की शादी नहीं हुई, मेरी भी तो नहीं हुई। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हम इस शादी को मोहब्बत की शादी नहीं बना सकते? क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर अचानक से ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं खुशी के आंसू थे या मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। मुझे तो लगा था कि ये भी गांव के बाकी लोगों की तरह होगा। इसकी अपनी कोई सोच नहीं होगी, दिमाग बंद होगा, बस वही करेगा जो सब करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लगन थी। ये जिंदगी में कुछ करना चाहता था।
जैसा हर लड़की को चाहिए होता है। बस मसला ये था कि वो गरीब था। उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी गरीब नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवानी था। लोग मुझे प्यार से वानी भी कहते थे। ये नाम मेरी माँ ने रखा था क्योंकि उसे ये नाम बहुत पसंद था। अमित मुझे प्यार से वानी कहता था। उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं रखूंगा, तुझे शहर ले जाऊंगा, क्योंकि जब शहर बदलना होता है तो पहले वहाँ पर कोई रोजगार पक्का करना होता है, फिर मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मैं वहाँ से तुझे पैसे नहीं भेज पाऊंगा। बस तू मेरे घर वालों की सेवा ये सोच के करना कि तुम्हें ये सारी जिंदगी नहीं करनी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था। सोच लिया था कि आखिरी सांस तक मेरी सारी वफा सिर्फ उसकी है। हम दोनों एक साथ तो खुश थे, लेकिन हालात हमें खुश रहने नहीं देते थे, क्योंकि उसके घर में भी मेरे घर की तरह कुछ भी नहीं था। वो अकेला कमाने वाला और सारे खाने वाले। फिर भी वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात करता था। ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसकी सारी हरकतें ही ऐसी थी कि जिन पर प्यार ही आता था, गुस्सा नहीं आता। तो मैं उसके लिए ही सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैंने सोचा था कि वह भी मेरे बाबूजी जैसा मर्द होगा, जिसे अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं होगी और बस अपनी जिंदगी गुजार के साइड पर हो जाएगा। मेरा बाप बुरा बाप नहीं था, लेकिन मेरा बाप मेरा पति जरूर था। इस बात पर मैं ये नहीं कहती कि मेरा बाप है तो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो अच्छा पिता हो वह अच्छा पति भी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा पति हो वह अच्छा पिता भी हो। उसके घर वालों का काम करती, लेकिन मेरे अपने पास 1 रुपया नहीं होता था, क्योंकि उसने भी कहा था कि वो मुझे वहाँ से पैसे नहीं भेज पाएगा, और भगवान ने मुझे बहुत जल्दी ही औलाद भी दे दी और मेरे यहाँ 2 बच्चे पैदा हो गए, एक बेटा और एक बेटी। मेरी सास अच्छी थी। जब मैं घर पे काम करती थी तो वह बच्चों को संभालती थी, लेकिन अब बच्चों के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था और मैं बड़ी परेशान रहती थी। मैंने अपनी एक बहन को अपने घर बुला लिया और कहा कि बस तुम्हें रात को बच्चों के पास रहना है और मुझे एक काम है। उसने कहा कि आपको क्या काम है? मुझे काम मिल गया था। काम ऐसा था कि ये काम मुझे हवेली से मिला था। हवेली का जो मालिक था उसका नाम सरपंच विनोद था। वह बड़ा ही जालिम किस्म का आदमी था। अगर कोई भी नौकर उसके सामने कोई बदतमीजी करता तो वह उसे सजा देता था। वह सजा देने के कानून पे अमल करता था। ऐसा लगता था कि उसको सजा देने की बीमारी है। जरा सी कोई हरकत करता तो वह सजा देने पर आ जाता था। ऐसा भी नहीं था कि उसने हर दूसरे आदमी को सजा दी हो, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं था इस डर से भी कहीं सजा न मिल जाए। लेकिन जो गलती करता था उसकी खैर नहीं होती थी। उसकी पत्नी के यहाँ भी औलाद हो चुकी थी, लेकिन वो बच्चे को किसी ऐसी औरत के हवाले करना चाहती थी जो न सिर्फ उसे रात में संभाले बल्कि उसका पेट भी भर सके। और ऐसी औरत तो मैं ही थी, क्योंकि अभी अभी मेरे बच्चे भी इस दुनिया में आए थे। उसने कहा कि तेरे बच्चों की खुराक का जिम्मा मेरा और मेरे बच्चे की खुराक का जिम्मा तेरा है, क्योंकि बच्चे के लिए कुदरती दूध से बेहतर और कुछ भी नहीं है। मैंने बात मान ली थी। वो मुझे अच्छे पैसे देने लगी। अब मेरा काम वहाँ पे रात का होता था और मैं ये बात अपने ससुराल वालों को बताती तो कभी भी ना मानते, और अगर अपने पति को बताती तो वो भी ना मानता। मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए किया था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी बहन को बताया। वो मेरे साथ रहने लगी, क्योंकि अब मेरे बाद उसका भी अपने घर में मेरे जैसा ही हाल था, इसलिए वो फौरन मान गई। जिस आदमी से आप प्यार करते हैं उससे झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती थी,
इसलिए मुझे उससे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बताती तो वह कभी भी नहीं मानता, और ये सब कुछ उसके लिए भी तो कर रही थी। मैं कैसे कहती कि बच्चों के बहुत खर्चे हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर उसके पास नहीं होते तो वह क्या करता? इससे बेहतर तो ये था कि खुद ही हाथ पैर मार के कुछ पैसे कमा लेती। एक और बहन भी अब तक जवान हो गई थी, वह घर संभाल लेती थी। वह रात को मेरे बच्चों को संभाल लेती और मैं अपने काम पर चली जाती, और सुबह सुबह जब दूसरी नौकरानी आ जाती तो बच्चा उसके हवाले करके मैं आ जाती थी। मुझे यह सब बहुत छुपा छुपा के करना पड़ता था। डर भी लगता था, पति को पता चल गया तो क्या सोचेगा। शायद मुझे कोई ऐसी बात भी कह दे जिस पर मैं सारी जिंदगी ही पछताती रहूं। लेकिन क्या कर सकती थी, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता था। बच्चे सिर्फ दूध पी के तो बड़े नहीं होते, बच्चों की और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं जो मुझे ही पूरी करनी थी। मेरा पति आता था तो कभी थोड़े बहुत पैसे दे जाता था, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होता था। खैर, मुझे क्या पता था कि इस हवेली में मेरे साथ क्या होने वाला है। और एक दिन रात को बच्चा तो सो रहा था, लेकिन मुझे प्यास लगी और मेरे कमरे में पानी रखना शायद कोई भूल गया था। मालकिन भी यह काम चुपके चुपके कर रही थी, क्योंकि वह भी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसे अपनी नींद बड़ी प्यारी है। अगर वह बच्चे को सारी रात संभालती तो सो नहीं पाती। बच्चा मेरे हवाले करके खुद वह सुकून से सो जाती थी, और उसने मुझे कहा था कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वह कमरे में रख देंगे, पानी, खाना, सब कुछ, ताकि मैं बाहर न जाऊं। इसीलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी उठकर आ भी जाती थी और दूसरी नौकरानी बच्चे को संभाल लेती थी। इसमें कुछ बुरा नहीं था कि एक बार रात को आराम करना चाहती थी और फिर वह बच्चे को देना तो नहीं छोड़ रही थी। लेकिन यह बात अगर सरपंच को पता चल जाती तो शायद वह बहुत गुस्सा करता। तो मैं हवेली में निकल पड़ी। पानी तो मुझे कहीं से भी मिल जाता, मैं पी लेती, लेकिन मुझे किचन नहीं मिल रहा था, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी थी और मेरा किचन से कभी कोई काम ही नहीं रहा था। मैं आसपास देखने लगी। अंधेरा भी था जब मैं किसी से टकरा गई। मैंने सामने देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि सरपंच था। वह बिल्कुल अपने नाम की तरह था, हजारों आशिक रखने वाला। उसकी उम्र शायद 35 साल हो गई थी, लेकिन हुलिया उसने ऐसा बना रखा था कि वह 40 साल का लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, लंबा कद था, उसने कंधों पर चादर डाल रखी थी और सफेद कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता था कि शायद किसी दावत से आ रहा था। मैंने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि माफ कीजिएगा सरपंच साहब, मुझे प्यास लगी थी। उसने मुझे सिर से लेकर पांव तक देखा और कहा कि तू कौन है, सोनी? उसने मुझे सोनी कहा, यानी कि खूबसूरत लड़की। पर कुछ लोगों की आदत भी होती है, किसी को भी इस तरह से बुला लेते हैं। मैंने कहा कि जी, मैं आपके बेटे की मुंहबोली माँ हूँ। कहने लगा कि मुंहबोली माँ? अब मैं उसे क्या कहती कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाती हूँ। मैं मुंह से यह शब्द नहीं निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि मुंहबोली माँ, हमारे गांव में अगर कोई औरत किसी दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती थी तो कहते थे कि उसकी मुंहबोली माँ है। और यह बात इतनी मशहूर थी कि इस शब्द को सुनकर कोई भी समझ जाता था कि किस बारे में बात हो रही है। इस बात पर वह हंसने लगा। पता नहीं वह क्यों हंस रहा था, शायद उसे भी इस बारे में नहीं पता था। यह मुझे नहीं बताना चाहिए था, फिर मैं क्या बताती कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि नाम क्या है तेरा? मैंने कहा कि मेरा नाम शिवानी है। जब मैं किसी को अपना नाम बताती तो मुझे शर्म आ जाती थी, क्योंकि मेरा नाम एक हीरोइन के नाम पर रखा गया था। इस बात पर भी वह हंसने लगा।
उसने कहा कि फिर तेरा हीरो कहाँ है? कोई हीरो ढूंढ के दिया है तेरे माँ बाप ने तुझे? मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि 2 बच्चों को पैदा करने के बाद भी मैं शक्ल से एक शादीशुदा औरत नहीं लगती। और मेरा छोटा बेटा तो अभी बहुत छोटा था, अभी अभी उसने दूध पीना छोड़ा था, तभी तो मैं यह काम कर रही थी। क्या मैं उससे शक्ल से शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही थी? वैसे मैं थी बहुत खूबसूरत। मैंने कहा कि जी, मेरा हीरो, मेरा मतलब है मेरा पति है, शहर में काम करता है, अमित नाम है उसका। उसने कहा कि अमित शांति का बेटा? अच्छा, तो तू अमित की पत्नी है? मैंने कहा कि जी। वह मुझे बताने लगा कि किचन उस तरफ है। मैं उस तरफ चली गई। मैंने जल्दी जल्दी पानी पिया और वापस कमरे में आ गई। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नजरों से बहुत डर लग रहा था। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। जब महीने का अंत हुआ तो मेरी मालकिन ने मुझे मेरी पगार भी दे दी, बल्कि और कुछ कपड़े और पैसे एक्स्ट्रा भी दे दिए। मालकिन ने यह बात नहीं की कि तुम मेरे पति को यह बात बता दी है, तो मैंने भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्हें यह बात बतानी थी या नहीं। मैंने अपनी बहन को भी कुछ पैसे दिए और एक जोड़ा भी दिया, वह भी खुश हो गई। मेरी सास को शक पड़ गया। जब मेरा पति आया तो उसने शिकायत लगा दी। उसने कहा कि मेरी माँ मुझे यह सब क्या बता रही है। इतने भी गिरेपड़े लोग नहीं हैं जो तुम लोग सरपंच के यहाँ नौकरी करो। पर मेरे पति में एक बात अच्छी थी कि मैं उसे जो कहती थी वह मान लेता था। आजकल अपना पति भी हो तो बात नहीं मानता, लेकिन यह सारी बात भरोसे और मन की होती है ना। जो उसे कहती थी वह मान लेता था, कभी मुझसे सबूत नहीं मांगता था, यह भी नहीं कहता था कि तुम्हें इस बात पर विश्वास है जो तुम कह रही हो। जो मैं बोलती थी वह फौरन मान लेता था। एक दिन हम साथ बैठे थे तो कहने लगा कि मैं तेरे लिए बहुत खूबसूरत सा घर बनाऊंगा शहर में, और वहाँ पर बहुत सारे पौधे भी लगाऊंगा ताकि हम शहर में रहें, लेकिन हमारा गांव भी हमारी आंखों के सामने महसूस हो। और तुझे क्या पसंद है? मैंने कहा कि मुझे छोटे छोटे कुत्ते बहुत पसंद है। वह कहने लगा कि कुत्ते? मैंने कहा कि हाँ, पहले तो जब मैं छोटी होती थी ना, कहीं भी मुझे कोई कुत्ता नजर आता था तो मैं उसे गोद में उठा लेती थी, लेकिन अब तो वक्त ही नहीं है। जब तुम मेरे लिए घर बनाओगे तो मुझे एक अच्छा सा कुत्ता भी रख के दे देना। वह घर की रखवाली भी करेगा और मैं उसका ख्याल भी रखूंगी। मेरा पति कहने लगा, अब तू बड़ी हो गई है, 2 बच्चों की माँ है, तू बच्चों को ही संभाल। बस यह तो उन लोगों के चोचले होते हैं जिनकी औलादें नहीं होती, वे फिर जानवरों से ही दिल लगा लेते हैं। तुमने सरपंच साहब को नहीं देखा? उसकी शादी कब हुई थी? जब हम छोटे छोटे थे, और अब कहीं जाकर उसे भगवान ने एक बेटा दिया है, तभी तो उसने इस तरह के शौक पाल रखे हैं। मेरा पति कहने लगा, वैसे तूने यह अच्छा किया कि अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तुम तो दिन भर घर के काम करके थक जाती होगी, कम से कम रात को तो थोड़ा वक्त मिल जाता होगा। हम दोनों बाहर सो रहे थे और मेरी बहन अंदर कमरे में बच्चों के साथ थी। मैंने कहा कि हाँ, इसीलिए इसे बुलाया। माफ कीजिएगा, आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने। उसने कहा कि ऐसी बातें पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वह कर सकती हो। मैं यह सोचने लगी तो बच्चों के लिए तो मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, लेकिन आपको नहीं बताया क्योंकि रात को घर से बाहर जाना बहुत बड़ी बात थी। इस गांव में मर्दों के दिमाग में बस एक ही बात रहता था, अगर कोई औरत पूरी रात घर से बाहर गुजारती तो उसे गलत समझा जाता था। बेशक उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी भी होती है, लेकिन उसका पति उसे कहता कि पूरा रात गुजर गया, उससे पूछो किसके साथ रात गुजार रही है, मैं तो इसे अपने साथ नहीं रखूंगा।
यहाँ के मर्दों की यही आदत होती है, लेकिन ऐसे में अपने पति से यह बात छुपाना मेरे लिए बहुत खतरनाक काम था। लेकिन मैं यह ना करती तो और क्या करती। मैंने पति की तरफ देखा तो कहने लगा, क्या देख रही है पागल। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक अंगूठी पहना दी थी, वैसे ही अंगूठी जैसे मर्द पहनते हैं और बाजारों में 100-200 में मिल जाती है। वह कहने लगा कि यह तूने कहाँ से ली है। मैंने कहा कि मैंने आपके लिए खरीदी है। तो वह कहने लगा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि बस थोड़े थोड़े करके जमा किए। आपको अंगूठियां पहनने का शौक है ना, आपके हाथ भी कितने खूबसूरत हैं। मर्दों के हाथों में ऐसी अंगूठियां अच्छी लगती हैं, लेकिन आप अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाते। उसने अंगूठी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगा, हाँ, गरीब आदमी खुद पर 1 रुपया लगाने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन यह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तेरी तरह। और यह सिर्फ अंगूठी नहीं, यह तो तेरा प्यार है। जो पैसे मैं तुझे तेरे इस्तेमाल के लिए देता था, वह पैसे भी तूने मुझ पर लगा दिए, लेकिन अब मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा, अपने दिल से लगाकर। जब मैंने अपने पति की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है और ऐसी जिंदगी किसी और की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति एक एहसास करने वाला आदमी है। मैंने कहा कि मैंने जो भी तकलीफें सही हैं, आप मुझे उनके बदले में मिले हैं। वह इस बात पर हंस दिया। उसने कहा कि अब भी मेरे साथ तुम्हें बड़ी तकलीफें सहनी हैं, और मैंने कहा कि अगर आप साथ हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके साथ रहूंगी। आपके साथ मैं खुश हूँ। हमारी जिंदगी एक तरह से देखा जाए तो ठीक चल रही थी, कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हम शहर शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और मेरे हाथ में नौकरी भी थी। मैं कुछ पैसे भी जमा कर रही थी, जिनके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। पर मुझे यह नहीं पता था कि जैसे ही इंसान को यह लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही उसकी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है। क्योंकि जब वह रात मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। आज मेरी सास को मुझ पर शक हो गया था। उसने कहा कि तू रात को कहाँ होती है? तो मैंने कहा कि घर में, कमरे में ही होती हूँ। और कहाँ होती हूँ? वो कहने लगी कि जब मैं आई तो तू कमरे में नहीं थी। मैंने कहा कि आप उस वक्त आई थी। तो जैसे ही उसने मुझे बताया, मैंने फौरन कह दिया कि हाँ, उस वक्त तो मैं बाथरूम में गई थी। लेकिन उसे मुझ पर शक हो गया था। वैसे तो वह अच्छी थी। अगर मैं उसे यह सारी बात बता देती तो शायद वह मेरी बात को समझ भी लेती, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मामला ऐसा था। वैसे भी सरपंचों के घर में कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता था, चाहे वह कितना भी भूख से मरा हो। वे कहते थे कि कहीं से जहर लेके खा लेना, लेकिन सरपंच के घर भी न जाना और उससे कोई एहसान भी न लेना। लेकिन मेरा मामला सरपंच के साथ नहीं, उसकी पत्नी के साथ था, और उसकी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, लोगों की मदद करती थी। जितनी तनख्वाह उसने मेरी रखी थी, वह मुझे उससे ज्यादा ही दे देती थी। वह तो कहती थी, मुँह बोली माँ का तो बड़ा हैसियत होता है। हाँ, यह सब कुछ मैंने अपनी आराम और सुख के लिए किया है। अगर किसी को पता चल गया तो शायद वे लोग मुझे भी बातें सुनाएं कि पता नहीं किस औरत के हवाले अपनी औलाद करके मैं सो जाती हूँ। लेकिन मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, बस तुम कभी मेरा भरोसा न तोड़ना। मैंने कहा, मैं कौन होती हूँ आपका भरोसा तोड़ने वाली हूँ? आपके वजह से तो मेरे बच्चों का पेट भरता है, वरना मैं इन 2 बच्चों को एक साथ पालने की हिम्मत नहीं रखती। और ऐसा ही था, मैं कैसे इन बच्चों का खाना पूरा करती? 2 बच्चों को एक साथ पालना कोई मजाक नहीं होता।
आजकल तो एक बच्चे को पालना ही बड़ा मुश्किल है। मैं दरवाजे को अंदर से बंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इस तरफ कोई भी नहीं आता था। यह कमरा मुझे मालकिन ने खुद दिया था। उनके कमरे के साथ ही था। बच्चा रात को रोता था लेकिन उनको पता होता था कि मैं संभाल ही लूंगी, इसलिए वह कभी भी उठ के नहीं आती थी। लेकिन आज मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने फौरन अपने आप को संभाला और जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ी तो दरवाजा खुल गया और वह शख्स अंदर दाखिल हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि सरपंच ही था। कहने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इस कमरे में रहती है। अरे, मेरा बेटा भी तेरे पास है। कैसा है मेरा बेटा? उसने अपना बच्चा उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। वह कमरे के अंदर खड़ा था और मेरा उस वक्त कमरे के अंदर एक गैर आदमी के साथ यूं खड़ा होना बड़ी ही अजीब सी बात थी। हालांकि दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन रात के 2 बज रहे थे। बच्चा तो सो चुका था। उसने बच्चे को एक साइड पे रख दिया और कहा, मजबूरी में करती है न यह सब। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तू कभी मेरी तरफ भी जरा नजर कर ले। जब उसने यह बात की तो मैंने समझा कि वह क्या चाहता है, क्योंकि एक मर्द की नीयत औरत 1 सेकंड में समझ जाती है। मैंने कहा, सरपंच साहब, मजबूरी का फायदा न उठाए। हम मजबूर जरूर हैं, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा करने वाले नहीं। मैंने पहले ही अपना इनकार उसके सामने रख दिया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे इनकार कर रही हो? अरे, लोग तरसते हैं ऐसे मौके के लिए। मैंने कहा, हाँ, मैं आपको इनकार कर रही हूँ। अब आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं आपकी पत्नी को बुला लूंगी। उन्होंने मुझे बाहर की कोई बेल दे रखी थी और कहा था कि अगर बच्चा ज्यादा तंग करे तो बस एक दफा बेल बजा देना और वह फौरन आ जाएगी। मैंने उस बेल के ऊपर हाथ रखा, यानी कि उस बेल में और मेरे हाथ में बस 2 इंच का ही फासला था। मैं अगर एक झटके से बेल बजा देती तो उसकी पत्नी जरूर जाग जाती और 2-4 मिनट में आ जाती। अब वह थोड़ा सा डर गया और न सिर्फ डर गया बल्कि जख्मी शेर बन चुका था, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। शायद उसके साथ ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। क्या समझता था वह मुझे? मैं कोई आम औरत थी? बहुत मासूम थी, मजबूर थी। ऐसी बात नहीं थी। जो असली औरत होती है न, वह मजबूर भी हो फिर भी शेरनी होती है। और मैं अपने लिए शेरनी थी। मैं यहाँ पर अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं आई थी, अपने बच्चों का अच्छी जिंदगी के लिए आई थी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे किसी से भी डरने की क्या जरूरत थी? वह वहाँ से उल्टे कदम बाहर निकल गया, लेकिन साफ पता चल रहा था कि कुछ न कुछ जरूर करेगा। सुबह हुई तो शोर पड़ चुका था। पूरे गांव में शोर था कि सरपंच के घर से उसकी पत्नी का सोने का हार चोरी हो गया है और अब वह सब लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन थोड़ी देर की बाद सरपंच के आदमी मेरे घर तक आ गए। उन्होंने कहा कि यह हार तूने चोरी किया है, क्योंकि रात के टाइम तुझे हवेली में घूमते हुए देखा गया है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और मेरे घर वाले भी। मेरे घर वालों ने कहा, यह रात के समय हवेली में क्यों जाएगी? यह तो घर में होती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो वहाँ पे काम करती है, तो मैं अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा हो गई। मेरे पति को इस हफ्ते में नहीं आना था। अगर वह घर पर होता तो और भी तूफान आ जाता, लेकिन तूफान तो अब भी आ गया था। वे लोग हैरान रह गए। मेरी बहन ने भी सब कुछ बता दिया। मैंने भी कहा कि मजबूरी में कर रही थी और वे लोग मुझे पकड़ के ले गए, क्योंकि मुझ पर इल्जाम था।
सरपंच ने कहा कि इसने हार चोरी किया है और पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है। अब इसे सजा दी जाएगी या तो यह बता दे कि हार कहाँ है। मैंने कहा, मैंने कोई हार चोरी नहीं किया है। उसने कहा कि मैंने खुद देखा है इसे रातों को हवेली में फिरते हुए, इसलिए हार चोरी तुमने किया मैंने अपनी आँखों से देखा है, और जब मैं खुद गवाही दे रहा हूँ तो किसी की गवाही की क्या जरूरत है। पूरा गांव उससे डरता था। वह जो कहता था वह मानते थे, इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा था। उसने मुझे एक बड़े से पिंजरे में बंद करवा दिया और कहा कि जितना बड़ा तेरा गुनाह है उतनी बड़ी ही सजा दी जाएगी। मैं तुझे कुत्तों के साथ बांध दूंगा। सरपंच ने बहुत सारे जंगली कुत्ते रखे हुए थे जो देखने में ही बड़े खौफनाक थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे पिंजरे के अंदर बांध दिया गया और पिंजरा इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 8 लोग भी आ सकते थे। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। सरपंच ने मेरा तमाशा बना दिया था। उसकी पत्नी भी बेबस हो चुकी थी। वह भला क्या करती। मर्दों के सामने तो औरतों की वैसे भी नहीं चलती, चाहे वह सरपंच की पत्नी हो या किसी गरीब आदमी की। मैं लोगों से मदद मांगने लगी, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। वे लोग वैसे ही सरपंच से डरते थे। वह पहले भी इस तरह की सजाएं दे चुका था। यह पिंजरा भी उसने इसीलिए बनवाया था। वे कुत्ते मुझे भूखी नजरों से देख रहे थे। अभी तो उनकी रस्सी एक आदमी के हाथ में थी। बस सरपंच का एक इशारा था और मेरे साथ न जाने क्या होने वाला था। मुझे मेरे बच्चों का ख्याल आ रहा था कि उनका क्या होगा, और मुझे मेरे पति की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह आ जाए तो मुझे आकर बचा ले, लेकिन उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी और हम में से किसी के पास फोन भी नहीं था कि उसे खबर पहुंचाई जा सके। हम लोग तो इतने गरीब थे कि एक छोटा सा बटन वाला फोन भी हमारे घर में नहीं था। कुछ लोग कहने लगे कि सरपंच साहब रहम करें, लड़की है। उसने कहा, लड़की है तो क्या हुआ? यह लड़की नहीं, यह चोर है। इसने चोरी की है। मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा था। वह मुझे चोरी की सजा नहीं दे रहा था, वह मुझे इनकार की सजा दे रहा था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने उन कुत्तों को अंदर छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लोगों को कहा, यह मंजर सबको देख कर जाना है, कोई भी इस मंजर को बिना देखे ना जाए। रात का वक्त था, सुबह होने में कुछ ही पल बाकी थे। जब वो कुत्ते अंदर आए, मैं बहुत डर रही थी। वे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। वे तो जानवर थे, जानवर क्या करता है, इंसान को तकलीफ ही पहुंचा सकता है न। मेरे साथ भी यही होने वाला था, पर यह नहीं पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह कुत्ते बहुत खूंखार थे, शायद दोनों ही जर्मन शेफर्ड थे। इस तरह के लोग अक्सर जर्मन शेफर्ड कुत्ता ही रखते हैं, जो अपने मालिक का तो बड़ा वफादार होता है, लेकिन जो उसके मालिक का दुश्मन होता है उसे सही सबक सिखाता है। लेकिन इस कुत्ते की याददाश्त भी बड़ी तेज होती है। यह अपने मालिक और ऐसे इंसान को पहचान लेता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे ही वे मेरे पास आए, अचानक उनके चेहरों के असर बदल गए। वे दुम हिलाने लगे और दुम हिलाते हिलाते मेरे कदमों में बैठ गए। सब लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए। यह तो जैसे कोई चमत्कार ही हो गया था। ये कुत्ते जिन्हें मुझ पर हमला करने का हुक्म मिला था, और यह कुत्ता हुक्म का इतना गुलाम होता है कि जब इसे हुक्म मिल जाता है तो यह तुरंत अपना काम करता है, 1 मिनट की भी देरी नहीं करता। इसे अपने मालिक से बड़ा प्यार होता है और यह उसकी हर बात मानता है। पर मेरे सामने ऐसे क्यों बैठ गए जैसे मैं ही उनकी मालिक हूँ। तब मैंने एक कुत्ते को गौर से देखा, जिसके पैर पर एक काला निशान था।
उसका पैर ब्राउन रंग का था, लेकिन उस पर एक काला निशान था। मैं पहचान गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर गई और चेहरे पर हाथ रख के फूट फूट के रोने लगी। मुझे वह मंजर याद आ गया जब मैं तकरीबन 8 साल की थी और एक दिन मुझे यह दोनों कुत्ते एक पुल के नीचे फंसे हुए मिले थे। बारिश हो रही थी और ये वहां पर बैठे हुए थे। सर्दियों की बारिश थी। मैंने इन्हें अपने दुपट्टे में छुपा लिया था और सूखी जगह पर ले आई थी। मैं इन्हें प्यार कर रही थी और देख रही थी। ये मेरे साथ खेलने लगे थे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जो मुझे किसी का नौकर ही लग रहा था। उसने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह हमारे कुत्ते हैं, पता है ये लाखों के हैं। मैंने कहा, मैं कौन सा चुरा रही हूँ अंकल? यह तो मुझे भीगे हुए मिले थे, मैं तो इनको बचा रही थी। उसने कहा, हाँ हाँ, बस ये दो मुझे, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शायद उसके हाथ से ही वो कुत्ते भाग गए थे, लेकिन मैंने इनका बहुत ख्याल रखा था और फिर मैं इस बात को भूल भी गई। लेकिन ये कुत्ते मुझे नहीं भूले। इन्हें याद था कि मैंने एक दिन उनकी मदद की थी और आज ये मुझ पर हमला कैसे कर सकते थे। कभी कभी जानवर इंसान से भी ज्यादा इंसान को याद रखने वाला होता है और इंसान एहसान फरामोश होता है। वे मुझे पहचान गए और मैंने इन दोनों के सर पर हाथ रखा और वे सुकून से बैठ गए और सुबह की रोशनी भी होने लगी थी। सरपंच भी यह मंजर देखकर हैरान रह गया। बार बार कुत्तों को कहने लगा, हमला करो, हमला करो, लेकिन वे तो जैसे सुन ही नहीं रहे थे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह वहां से चला गया। गांव वालों ने मुझे पिंजरे से निकाला और थोड़ी देर के बाद मैंने पलट कर देखा तो मेरा पति भी वहीं पर खड़ा था, जो भागता हुआ वहां पर आया था। मैं फौरन जाकर उसके गले लग गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यह सब अपने बच्चों के लिए कर रही थी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चले यहाँ से। इसके बाद 1 महीने के अंदर हम लोग शहर शिफ्ट हो गए। सरपंच की पत्नी आई थी घर पर माफी मांगने के लिए। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, मैं खुद बड़ी तंग हूँ, इसलिए तो किसी को बताया नहीं था कि तुम्हें नौकरी पर रखा है। यह तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसकी नजर तो हर औरत पर रहती है, तभी तो हमारे यहाँ कोई काम भी नहीं करता है। मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ मैं इसका भरपाई तो नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। मालकिन ने मेरे बच्चों के लिए काफी सारे पैसे दिए थे और हम लोग शहर शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति ने अपने माँ बाप को कहा कि आप लोग गांव छोड़ दें, पर वे गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो मेरे पति ने कहा कि वह उनका महीने का खर्चा भेजता रहेगा। अब हम लोग शहर में रहते हैं। मेरे पति ने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि तुमने गलत किया या तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, बस उसने मेरा साथ दिया। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको सिर्फ ऊपर वाले से डरना चाहिए, किसी जानवर से नहीं, किसी सरपंच से नहीं, और किसी ऐसे सरपंच से भी नहीं जो ताकत में आकर इंसान से जानवर ही बन जाए। क्योंकि अगर भगवान आपको बचाना चाहता है तो वह आपको किसी भी तरह बचा लेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।